हेलो स्टूडेंट, यूपी बोर्ड के हिंदी में आता है 70 नंबर के पेपर में 3 नंबर का आता है खंड काव्य लिखने को। बट बहुत सारे बच्चे लिख नहीं पाते, उनको लिखने का सही तरीका नहीं पता होता है। मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से खंड काव्य लिखना है। आपको कोई सा भी खंड काव्य, यहाँ पर देखते हो खंड काव्य 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 3 नंबर खंड काव्य आता है। और लिखना कितने पेज में, किस तरीके से लिखना है, पूरी चीज़ बताने वाला हूँ। बहुत बच्चे याद नहीं कर पाते और उनको किस तरीके से याद करना है पूरी चीज़ बताने वाला। अगर बना के क्वेश्चन करते हो, मान लो मुक्ति दूत हो गया, देखो सबके स्टेट में अलग अलग आता है। जैसे मुक्ति दूत हो गया, ज्योति जवाहर होगी, सबके अलग, सबके स्टेट में अलग अलग आता है। कि मान लो कि आपके स्टेट में कौन से स्टेट में हो, तो कमेंट में बताना आपके कौन से स्टेट से आते हो, ठीक है, कौन से स्टेट में आप हो, ठीक है ना। वहाँ से वीडियो देख रहे हो, आपके स्टेट में कौन सा आता है तो कमेंट में बताना। जिसको नहीं पता है वो कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपके स्टेट में कौन सा आता है। 3 नंबर का आता है, ये फ्री में उठा सकते हो, ठीक है ना। 3 नंबर का आता है, इसको फ्री में नंबर ले सकते हो। बहुत ही सिंपल है, 2 नंबर 2 पेज में लिखना हो तो आप बना के भी लिख दो तो आपके नंबर मिल जाते हैं। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे मुक्ति दूत है, ठीक है। मुक्ति दूत बहुत सारे स्टूडेंट में आता है, मुक्ति दूत आता है। और काफ़ी जैसे मान लो कानपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, वहाँ पे आता है ज्योति जवाहर आता है। और कुछ बच्चों को आता है अगर पूछ जाता है, सभी स्टेट में अलग अलग आता है, ठीक है। 3 नंबर का होता है मात्र, और सब में लिखना होता है खंड काव्य लिखना होता है। बहुत बच्चे लिखते हैं खंड काव्य प्रस्तुत संक्षेप में लिखते हैं, और कुछ बच्चे लिखते हैं चरित्र चित्रण लिखते हैं। देखो यहाँ लिखना है जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण लिखिए, ठीक है ना। और कॉपी में किस तरीके लिखना है यहाँ पर देखो, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर ज्योति जवाहर का चित्र, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो नायक है, इनका चरित्र चित्रण करना। और किस तरीके से लिखना है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखो आपको हेडिंग में हेडिंग लिखना है। यहाँ पर देखो कॉपी है, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ ज्योति जवाहर, ठीक है ना। यहाँ प्रश्न संख्या डालना है, कितना रहेगा यहाँ पर 25 लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर 25 डालोगे। इसके बाद देखो आपको डालना है खंड काव्य। मान लो आप कोई सा भी कर रहे हो ना, आपको बना के लिख सकते हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप कोई सा भी जो आता है खंड काव्य आता है, बना के लिख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ ज्योति जवाहर, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिखोगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे ना। देखो खंड काव्य लिखा है ना, यहाँ पर खंड काव्य कौन सा लिखा? ज्योति जवाहर। जैसे मान लो जो कानपुर के बच्चे हैं, प्रतापगढ़ के, मिर्ज़ापुर के और काफ़ी स्टेट के, ये ज्योति जवाहर आता है। इस तरीके से आपको लिखना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नायक का चरित्र चित्रण, ठीक है ना। आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है, चरित्र चित्रण लिखना है। और कुछ बच्चे लिखते हैं यहाँ पर संक्षेप में वर्णन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो संक्षेप में प्रस्तुत करना, बस संक्षेप है। संक्षेप में क्या होता है, अब एक ऐसे यहाँ पर कथा ऐसे लिखते चले जाते हैं बच्चे, उसमें नंबर कट जाता है, ठीक है। अगर चरित्र चित्रण लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। आपको चरित्र चित्रण करना चाहिए पेपर में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नायक का चरित्र चित्रण। और किस पर लिख रहे हो यहाँ पर देखो, लिखा कहाँ गया, श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य के नायक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बस पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या करना है? चरित्र चित्रण करना है। और जैसे मान लो देखो यहाँ पर ये लिखा है ना, यहाँ पर जय सुभाष, इसमें सुभाष चंद्र बोस का करना होता है चरित्र चित्रण। इस तरीके से आपको करना होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर किससे किया जा रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सबका फॉर्मेट एक ही होता है, इस तरीके से बना के लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर, यहाँ कोई नायक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कवि ने उन्हें संगम का राजा भी कहा है। क्या कहा है? कवि ने क्या कहा? उनको क्या कहा है? संगम का राजा कहा है। और प्रस्तुत खंड काव्य में कवि ने क्या लिखा? देखो, कवि ने नायक के व्यक्तित्व को भारत की सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विशेषताओं से समाहित करके नायक जवाहर, यहाँ पे देखो जवाहरलाल नेहरू हो सकता है, जवाहर के निम्नलिखित विशेषताओं को, या विशिष्टताओं लिख दो या फिर विशेषताओं को देखा है। बस ये जो नायक है ना, वो जो लेखक है और रचयिता है, वो जवाहरलाल नेहरू का चित्रण कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके लिखना है। और कोई सब लिख इस तरीके लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपको हेडिंग बाय हेडिंग करना है। देखो यहाँ पर हेडिंग डालना अलौकिक पुरुष, ठीक है। हेडिंग में आपको लिखना क्या चीज़ है, आप बना के भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका मैं लिखा हूँ, सबसे सिंपल और सबसे सिंपल ये जो खंड काव्य लिखा हो, आपको यहाँ याद भी कर सकते हो क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से आप ना याद भी कर सकते हो। वहाँ से आप हेडिंग बाय हेडिंग पूरी चीज़ नहीं याद करनी, हेडिंग बाय हेडिंग जो ना अपने जो लैंग्वेज में याद कर, मतलब लिख कर याद कर लेना है। इस तरह मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है। यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, अगर याद करना चाहते हो इसको याद भी कर लेना है, ठीक है ना। देखो अलौकिक पुरुष डालना है। तो अलौकिक पुरुष में क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो, कवि ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में अलौकिकता का समावेश किया है। वह दिव्य तत्वों से निर्मित अलौकिक पुरुष है। वह सूर्य से तेज, सागर से गंभीर, वायु से गति, देखो ये सब विशेषताएं बता रहे हैं कवि, ठीक है ना, अलौकिक पुरुष के बारे में। और धरती से धैर्य लेकर उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया गया है। इतना हो गया, ठीक है ना। देखो एक हेडिंग हो गई। अब देखो अगली हेडिंग क्या करनी है आपको, हेडिंग में हेडिंग करो तो पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अगली हेडिंग क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं गांधी जी से प्रभावित। बहुत ही सिंपल है। यहाँ तो गांधी जी से प्रभावित क्या हुए थे? जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के सच्चे शिष्य थे, मतलब पुत्र थे, ठीक है ना। पुत्र शिष्य से कह सकते हैं जो उनके स्टूडेंट होते हैं। उन्होंने गांधी जी से सत्य, अहिंसा, मानव प्रेम आदि का आशीर्वाद, मतलब ज्ञान प्राप्त किया था, आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। गांधी जी
के कर्म सिद्धांत से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को सफल बनाया। किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू ने। बस उनके बारे में लिखा जा रहा है। अब इस तरीके से बना के भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद क्या लिखना है? लोकनायक लिखना है। हेडिंग डालना लोकनायक। ज्योति जवाहर काव्य में उनके व्यक्तित्व में संपूर्ण धर्मों, संस्कृति, दर्शन, कला आदि सभी रूपों का अपूर्ण संगम मिलता है। इतना लिखना है आपको, ठीक है। लोकनायक हो गया, इतना ही बस। छोटी छोटी हेडिंग में आपको पूरी चीज़ लिखनी होती है। बस आप 2 पेज में लिखना है, 3 नंबर का 2 पेज में लिखना, ज़्यादा लंबा लिखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और यहाँ पर देखो दृढ़पुरुष हेडिंग डालना है, ये लास्ट हेडिंग। यहाँ पर देखो, नायक जवाहरलाल नेहरू ने कठिनाइयों में धैर्य धारण करने की अद्भुत क्षमता है। इतना लिखना। इतना लिखने के बाद एक बीच में श्लोक भी दे सकते हो, मन हो तो श्लोक देना, ठीक है, जो याद हो। यहाँ पर एक सिंपल श्लोक है। यहाँ पर कांटों की नोकों पर लिखना मेरे जीवन की शैली है। एक लाइन हो गया। मतलब क्या है यहाँ पर देखो, कांटों की नोकों पर लिखना मेरे जीवन की शैली है। और इसका अगला दिन देखो, मेरी दिनचर्या पर्वत से लेकर जंगल तक फैली है। 2 लाइन लिख दे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएगा। थोड़ा इंप्रेशन कॉपी का बन जाता है। काले पेन से यहाँ पे लिखना है इस श्लोक। अगर लिखना मन हो तो लिखना, वरना ना छोड़ देना, ठीक है, याद हो तो। फिर लास्ट में ये लिख सकते हो, संक्षेप में कहा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू लोकनायक एवं युवा तार हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, मानव प्रेम, करुणा आदि सभी गुण विद्यमान है। वे भारत की आत्मा है। लास्ट में इतनी चीज़ लिख देना आप, क्या है वो? भारत की आत्मा है। इस तरीके से आपको पूरा खंड काव्य लिखना है, ठीक है ना। कोई भी लिख रहे हो खंड काव्य, उनका चरित्र चित्रण, मतलब उनकी जो ज़िंदगी के बारे में वो सब लिखना हो तो बना के भी लिखो, हेडिंग बाय हेडिंग, तो आपके पूरे नंबर मिल सकें, ठीक है ना। आप यहाँ याद करना चाहते हो क्वेश्चन बैंक से भी आप छाट के याद कर सकते। खंड काव्य कोई सा भी हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बैंक से भी याद कर सकते हो। और जो लाइन जो कठिन है उसको छोड़ देना, जो सिंपल लाइन है यहाँ पे देखो छाट के लिखा गया, इस तरीके से सिंपल लाइन छाट के लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक नंबर नहीं कटेगा। आपको 2 पेज में करना है, कोई भी डाउट नहीं रखना है। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर हाँ, और आप जो से स्टेट में कमेंट जरूर बताएं, जिसको नहीं पता वो पूछ सकते हैं मेरे स्टेट में कौन सा चलता है। मैं आपको उनके कमेंट में बता दूँगा कौन से स्टेट में किसका क्या चलता है, कौन सा खंड काव्य चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।